गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर चैप्टर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा आपके मॉडल सारे फिनिश हो चुके हैं, या हम कहें आपके जितने भी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल दिए थे वो सारे फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बची हैं जिनको हम बारी बारी करेंगे। फर्स्ट इज योर एटॉमिक नंबर। इतने दिनों से आप एटॉमिक नंबर सुनते आ रहे हो, इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है। मैंने आपको वैसे भी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करने को दिया था, तो उसमें भी आपने कॉलम में देखा होगा एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, मास नंबर लिखा है या एटॉमिक मास लिखा है। तो ये एक्चुअली होता कैसे है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ब्रीफली बात करेंगे आज, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, नील बोर ने आपका लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है। उसके बाद आज तक हम आपके बोर मॉडल ऑफ एटम ही पढ़ते हैं, मतलब बोर साइंटिस्ट ने जो आपका एटम का मॉडल दिया था वही आज फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ आपका कंटिन्यूअसली स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और क्या कहा था? न्यूक्लियस के अंदर आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उससे बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर, मान लो ये आपका एटम है, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वही आपका नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हमने Z से रिप्रेजेंट किया है। Z इक्वल टू नंबर ऑफ P के ऊपर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन और चार्ज उस पे पॉजिटिव, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वही आपको बताएगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आपका बेटा, अगर आपका क्या बोलते हैं, कभी कभार हम ये भी देखते हैं, या फिर हम कहें न्यूट्रल एटम के केस में हमने पढ़ा था एटम आपका न्यूट्रल होता है कि जितने आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जितने प्रेजेंट होते हैं उतने ही आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम आपका न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे आपके ये एटम्स लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनके ऊपर आपका कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इसमें जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में उसके अराउंड उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और हमने क्या पढ़ा आपका कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? मैं या कह रही हूँ, मैंने प्लस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर को बताते हैं, नहीं, दोनों में से आप किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किस केस में? न्यूट्रल एटम के केस में। बट यानी कि जहां एटम दिया हो, बट अगर आपके आयंस आ जाए, आयंस में आपका क्या होता है? एटम, वो आयंस आपके क्या होते हैं? वो स्पीशीज, या हम कहें जब एटम के ऊपर चार्ज होता है तो उनको हम आयंस बोलते हैं। तो ये सिर्फ न्यूट्रल एटम के केस में है कि आपका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। बट आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप यहां से सिर्फ इतनी ये चीज याद रखो कि आपका एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन आपकी हर केस में लागू होगी, एटम के केस में भी और आयन के केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एटॉमिक मास, या इसे हम मास नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो एटॉमिक मास आपका क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटॉमिक मास आपका होता है
जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो आपका होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई थी, तो न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया? न्यूट्रॉन के बारे में तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो बेटा पहले देखा गया था कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, ठीक है। पहले आपके एटम्स का स्ट्रक्चर देखा गया, उसके बाद साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम का मास निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन जो आपका है हाइड्रोजन एटम का मास निकाला। हाइड्रोजन एटम का मास देखा गया कितना, उसका मास 1 देखा गया, 1 AMU देखा गया। तो 1 AMU यानी कि उन्होंने क्या कहा कि हाइड्रोजन का मास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आपका एटॉमिक नंबर 1 है और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, अभी हमने पढ़ा। यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, दैट मीन्स उसमें प्रोटॉन भी 1 है और आपका मास जो है किसके बराबर है, वो भी 1 है, 1 AMU है, दैट मीन्स आपका प्रोटॉन के बराबर है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास नेग्लिजिबल मास होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को कभी कंसिडर नहीं करते। एटम का मास टोटली आपका न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड करता है। और पहले आपका कहा था कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि एटम का मास टोटली प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा था। बट यहाँ हाइड्रोजन तक तो ठीक था कि एक प्रोटॉन है, मास 1 AMU है। बट हीलियम की तरफ हम आए तो हीलियम जब एटम का मास मेजर किया गया तो हीलियम में आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 2 हो गए। बट वहां से देखा गया कि आपका हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है। कितना होता है, 4, यानी कि आपका प्रोटॉन के अलावा भी न्यूक्लियस में कुछ प्रेजेंट है जिसका मास 2 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 प्लस वो एक्स्ट्रा कोई स्पीशीज है 2, उन दोनों को ऐड करके आपका एटम का मास बनता है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखना उनके पास नेग्लिजिबल ना के बराबर मास होता है, इसलिए हम कभी भी इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूक्लियस में जो एक्स्ट्रा आपका मास निकल रहा था, प्रोटॉन के अलावा जो मास निकल रहा था, वो आपका मास माना गया न्यूट्रॉन का, ठीक है। और ये जो न्यूट्रॉन है ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब हमारा नया मॉडल क्या बताता है, ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, और इसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका कैसा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई कि एटम का मास हमेशा उसके न्यूक्लियस के मास पे डिपेंड करेगा, और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसीलिए एटॉमिक मास हमेशा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए ऊपर 0 लिख दिया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए P पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, बट मास नंबर या एटॉमिक मास हमेशा सब होता है किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये दोनों चीज आपकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। क्यों न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, दोनों को साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपकी बात है सिंबल ऑफ एलिमेंट। आपने काफी बार सिंबल देखा होगा, ठीक है। तो हम सिंबल कैसे लिखते हैं, सिंबल लिखने का एक्चुअली रूल क्या है, या हम कहेंगे एक्चुअली ट्रिक क्या है सिंबल लिखने की। तो सिंबल जो है, सिंबल हम कैसे लिखते हैं, ये एक्स जो आपको दिख रहा है ये आपका एलिमेंट होता है। एलिमेंट आपका कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कोई भी एलिमेंट आपका चेंज होता रहता है। नेक्स्ट नीचे जेड लिखेंगे हम, आपका जो लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर है वहां आपका जेड, जेड मतलब आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ऊपर हम लिखेंगे ए, यानी कि ए आपका क्या होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें हाइड्रोजन एलिमेंट दिया है तो उसको आपको सिंबल लिखना है, इस एलिमेंट का सिंबल लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे हम,
हाइड्रोजन का Z आपका क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होंगे, और आपका जो मास होता है वो इसका 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हीलियम का, तो हीलियम का आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है हीलियम का 2, एंड इसका मास नंबर होता है 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर आपका 7। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ठीक है। ये चीज होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर इसको पढ़े, वैसे भी अगर आपको नॉर्मल सिंबल दिए हैं तो उनसे भी हम आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो बेटा, एटॉमिक नंबर क्या है, ये नीचे क्या लिखा है Z मतलब एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, यानी कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी कह सकते हैं हम, यानी कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरी बात, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हर एक एटम में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तभी तो आपका एटम न्यूट्रल बनता है, ठीक है। तो आपका मास नंबर क्या है 4, यानी कि आपका क्या है, मास नंबर यहाँ पे 4 है, और आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2 है। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपका यहाँ है, ये एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये चीज आपको याद रखनी है। आपका प्रोटॉन एटॉमिक नंबर से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर से निकल जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन आपका क्या बताता है, एटॉमिक नंबर क्या है। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, तो एटॉमिक मास माइनस आपके प्रोटॉन, तो देखो एटॉमिक मास क्या है 4 है, और यहाँ पे ये प्रोटॉन कितने हैं 2, 4 - 2 यानी कि 2, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन 2 है और प्रोटॉन 2 है, तो 2 + 2 आपका 4 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 3, दैट मीन्स इसमें 3 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, मास नंबर 7 है। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो 7 - 3 दैट मीन्स 4, इसमें 4 न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट आपका सेम आप ऐसे ही सारे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी आयंस की, तो बेटा अभी मैंने आपको पहले भी बता चुके, कैटायन आपके क्या होते हैं, ऐसे एटम जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, उनको हम कैटायन बोलते हैं, और ऐसे एटम जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके एनायंस बनते हैं, ठीक है। कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है, अब देखो मैंने आपको क्या कहा था कि जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब क्या होगा, प्रोटॉन तो उतने ही प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, 3 निकाल, मान लो यहाँ देखो, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, बाद में रब कर दूंगी, या यहाँ ऊपर लिख देते हैं। मान लो किसी में आपके 10 प्रोटॉन थे, एक एटम में आपके 10 प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया, माइनस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब क्या बचे आपके, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन के साथ आप कभी भी छेड़खानी नहीं करते, प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उसको कभी आप निकाल नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, तो प्रोटॉन आपके उतने ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप मुझे ये बताओ कि चार्ज कैसा होगा, पहले दोनों बराबर थे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। बट अब यहाँ पे क्या है, आपके 10 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ज्यादा अमाउंट किसकी है, प्रोटॉन की, और कितनी ज्यादा, 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है। तो आपका क्या बोलते हैं, कैटायन की फॉर्मेशन कब होती है, कैटायन आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने आपका ये आपका मान लो यहाँ पे मैंने मान लो A नाम का कोई एलिमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगी, उसको रिप्रेजेंट करूंगी, ए एटम
जिसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन बच गए। यानी कि मैंने उसको कैसे लिखा, आयन के फॉर्म में कैसे लिखा है, A2 पॉजिटिव। A मीन्स एटम, 2 पॉजिटिव मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज होगी और जितनी होगी वो आप यहाँ पे लिखते हो आयंस में। ठीक है, अब एनायन की बात करें, एनायन आर फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन जो है आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करने से फॉर्म होते हैं। जैसे मान लो मैंने इसी में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, अब मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, तो आपका क्या हो गया, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे 10, प्रोटॉन अब भी 10 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। यानी कि कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और कितने ज्यादा है, 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो आपके आयंस इस फॉर्म से बनते हैं। कैटायन कब बनेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कैटायन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, कौन सा आप ज्यादा बच गया है एटम में, प्रोटॉन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 पॉजिटिव ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 पॉजिटिव ज्यादा होंगे। एनायन आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज्यादा बन जाएगी, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, तो आपका चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तो 2 नेगेटिव। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके, ताकि आपको ये जो हमने आज एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा है, ये आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, देयर आर 15 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपके पास 15 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन है। ठीक है, किसी भी एटम में आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ए क्या होता है आपका एटॉमिक मास एंड Z फॉर इट, आपको एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है। तो बेटा एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, Z की अगर बात करें, Z आपका किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। प्रोटॉन आपका गिवन है 15, यानी कि ये क्या होगा आपका, इसका ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 15 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपकी ए की बात करें, ए आपका क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पूछा है आपसे, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ आपको गिवन है कितने हैं, 16 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है 15 है। 16 प्लस 15 कितना होता है, 31। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है 31। तो बेटा फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है और आपका एटॉमिक मास 31 होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था एटॉमिक नंबर जरूर याद कर लो, एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो आपका एटॉमिक नंबर जरूर याद करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास पूछा है, बट कई बार एक सेकेंड पार्ट दे देते हैं, नेम द एलिमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो एलिमेंट आपका है फास्फोरस और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी मैंने बताया था। नीचे आप लिखोगे Z यानी कि एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक मास ऊपर 31। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके एटम्स को। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज, देखो ऑक्सीजन भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है सिंबॉलिक फॉर्म में। ऑक्सीजन का सिंबल ये है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज कैलकुलेट करनी है। अब मैंने आपको ये फॉर्म सिंबल जो है पढ़ना बताया था। नीचे आपका क्या होगा, Z यानी कि एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका क्या है, 8 है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 8 हो गए हैं। अब बात आती है न्यूक्लियॉन्स की। तो न्यूक्लियॉन जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका यहाँ देखो, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास देखो ऊपर गिवन है 16 माइनस प्रोटॉन कितने हैं, 8, यानी कि आपका न्यूक्लियॉन कितने हैं, 8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके एनटीएससी वगैरह में, कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल लेवल एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप ये तो कभी सोचो केमिस्ट्री पढ़नी है तो इसको कभी मिस ही नहीं कर सकते हो। आप एक बार लेक्चर देखो, 2 बार लेक्चर देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आता बार बार देखो। ठीक है,
आप इसको करना ही है, ये मान के चलो करना ही है, और जो आप सोच लो करना है वो तो आपसे आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, देखो एन आयन M2 पॉजिटिव हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। आपका कोई आयन गिवन है M2 पॉजिटिव जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है एंड आपका क्या है 12 न्यूट्रॉन है। कैलकुलेट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ऑल्सो गिव द सिंबल, आपको सिंबल भी देना है। तो अगर यहाँ बात करें तो M2 पॉजिटिव आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, हैज 10 इलेक्ट्रॉन। M2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि आपका ओरिजिनल क्या होगा, आपने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। पॉजिटिव चार्ज कब, जब आप क्या करो इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपने लूज कर दिए हैं, तब आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, M2 कैसे फॉर्म हुआ, जब आपने इसमें से इस M में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 2 प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, तो ओरिजिनली 12 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन आपके कितने, न्यूट्रॉन आपको गिवन है 12 न्यूट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन भी 12। और एटॉमिक नंबर जो है आपका Z नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन आपका 12 है। ठीक है, और आपका एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने 12 भी निकाले हमने, न्यूट्रॉन 12 गिवन है, आपका टोटल हो गया 24। और आपको नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दिया है, एंड ऑल्सो राइट द सिंबल। तो सिंबल लिखने के लिए आपको एलिमेंट पता होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम का Mg। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं 12 और एटॉमिक मास 24 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, आयंस भी आपके काम आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एन आयन M2 पॉजिटिव हैज 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब M2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो M के पास कितने होंगे, 2 ज्यादा होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन आपका कब बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया था ना, केटायन। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज आयन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज आयन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए होंगे, जितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट अगर है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन S2 नेगेटिव आयन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम है आपका, सिर्फ यहाँ पे आपका क्या है, ये सल्फर है, S आपका होता है सल्फर। ठीक है, आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर से ये पूरा आपको कैलकुलेशन हो जाएगी। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ये एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।